मैं अभी से नहीं, इनकी जवानी से इनको जानता हूं। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज ये हमारे चुनाव प्रचार में उपस्थित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे छिंदवाड़ा के सांसद मेरे बेटे नकुल नाथ जी, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, और जिनका आज जन्मदिन है, तालियां बजाइएगा, अशोक सिंह जी, शुभकामनाएं दीजिएगा। अशोक सिंह, हमारे कांग्रेस के नेता भोपाल से आए हुए महेंद्र चौहान जी, नीलेश अवस्थी जी, हमारे विधायक, जोरदार विधायक प्रवीण पाठक जी, और बहुत वरिष्ठ विधायक केपी सिंह जी, समस्त कांग्रेस परिवार के सदस्यगण, नेतागण और हमारे समाज सेवक, मैं सुनील शर्मा जी को अपना उम्मीदवार नहीं कहना चाहता, समाज सेवक कहना चाहता हूं। सुनील शर्मा जी, आदरणीय बुजुर्गों, माता और बहनों, अति उत्साहित नौजवानों, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में यहां आए। आपने कांग्रेस का सम्मान रखा, आपने मुझे बल और शक्ति दी। ये उपचुनावों की आखिरी सभा है और मैंने तय किया था जहां से ये कहानी शुरू हुई थी, यही ये कहानी हम समाप्त करेंगे। कहानी तो यहीं से शुरू हुई थी। मैं उसमें बात नहीं कहता कौन से महल से शुरू हुई थी, कौन से मकान से शुरू हुई थी। आप ही मुझे बता सकते हैं कि कहां से शुरू हुई थी। तो आज ये अंतिम सभा मैंने चुना कि ग्वालियर में ही मैं रहूंगा। आज मध्य प्रदेश दिवस है। इसका क्या मतलब? सन 56 में, 1 नवंबर 56 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। ये बच्चों का जन्म नहीं हुआ था। उस समय कोई मध्य प्रदेश था नहीं अपने देश में। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई। और जब मैं स्कूल में था, जब भी मध्य प्रदेश का नाम आता था, सबसे पहले लोग ग्वालियर का नाम लेते थे। ग्वालियर, मध्य प्रदेश की पहचान ग्वालियर से थी। आज मध्य प्रदेश की पहचान क्या ग्वालियर से है? आज जब मध्य प्रदेश की बात होती है, लोग इंदौर की बात करते हैं, भोपाल की बात करते हैं। आज हमारा ग्वालियर पिछले 20-30 साल में इसका विकास कहां गया? आज ये मध्य प्रदेश दिवस में आप सबको सोचना है, जिस ग्वालियर की पहचान अगर हम नक्शा खोलते थे भारत का, उसमें छिंदवाड़ा या भोपाल का डॉट नहीं होता था, निशान नहीं होता था। उसमें ग्वालियर का निशान जरूर होता था। ग्वालियर का निशान जरूर होता था। पर आज हमारा ग्वालियर क्यों इतना पिछड़ा रह गया? ग्वालियर की पहचान, मैं हर ग्वालियर के व्यक्ति से बात कहना चाहता हूं, ग्वालियर के व्यापारियों से कहना चाहता हूं, ग्वालियर के नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो ग्वालियर जिसकी इतनी आन थी, इतनी शान थी, आज लोग इंदौर, भोपाल और जबलपुर की बात करते हैं। ग्वालियर तो कहीं पीछे लाइन में खड़ा रहता है। ये क्यों हुआ? ये आज आपको प्रश्न पूछना है। चुनाव तो आते हैं, हर चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है।
60 चुनाव है मध्य प्रदेश, देश भर में 60 चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 28 चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं अपने सौदेबाजी की। और हर चुनाव प्रजातंत्र का उत्सव होता है। कौन सा उत्सव हम मनाएं? क्या ये सौदेबाजी का उत्सव हम मनाएं? ये आज पूरा देश देख रहा है कितना कलंकित अपना मध्य प्रदेश हुआ। ग्वालियर के लोग, अगर आप जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, आप दिल्ली भी जाएंगे पड़ोस में, आप कहेंगे हम मध्य प्रदेश से आए हैं, लोग कहेंगे अच्छा वो बिकाऊ प्रदेश से आप आए हैं जहां की राजनीति बिकाऊ है। कैसी पहचान बनाई मध्य प्रदेश की? ये चित्र आप सबके सामने है। मुझे ज्यादा लंबी बात नहीं करनी, पर यह चित्र आप सबके सामने है। 15 साल बाद आप सबने मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार बनाई। आप सबने भारतीय जनता पार्टी को विदा किया, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया, सही बात है, और कांग्रेस की सरकार एक संवैधानिक सरकार बनी। 18 दिसंबर को 2018 को मैंने शपथ ली। 15 साल बाद शिवराज सिंह जी, आपने हिसाब दिया था मध्य प्रदेश की जनता ने कहा था घर बैठिए, बहुत हो गए आपके झूठ, बहुत हो गए आपकी घोषणाएं, बहुत हो गई आपकी कलाकारी, और यह फैसला किया था। कैसी सरकार मुझे सौंपी? ये आज ग्वालियर के सब लोग समझदार हैं। ग्वालियर में बहुत जागरूकता है। कैसी सरकार मुझे सौंपी? ऐसी सरकार मुझे सौंपी जहां देश भर में किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। और शिवराज जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूं, 15 साल चिल्लाते रहे किसान का बेटा हूं, सही बात है। बेरोजगारी में नंबर 1, ऐसा मध्य प्रदेश मुझे सौंपा। महिला पर अत्याचार पर नंबर 1, और एक कहते हैं मैं तो मामा हूं, चिल्लाते रहते हैं मैं मामा हूं, मैं मामा हूं। अभी आप मामा की बात सुन रहे थे आचार्य प्रमोद जी के। तो ऐसा प्रदेश सौंपा, ऐसा प्रदेश मुझे सौंपा जहां भ्रष्टाचार में नंबर 1। यह चुनौती थी मेरे सामने। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, 2-2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में, सही बात है। 1 महीने आ गया ये सौदेबाजी में। मेरे पास तो 11.5 महीने थे। शिवराज जी आपके पास तो 15 साल थे, 15 साल थे। और आप सबने देखा ये आज जो इतनी बड़ी संख्या में यहां नौजवान हैं, माताएं और बहनें हैं, जिन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा है इन बच्चों को। यह सबसे बड़ी चुनौती हमारी है, यहां के नौजवानों की। सबसे बड़ी चुनौती आज के नौजवानों की है। बुजुर्गों की दुनिया तो गुजर गई देवेंद्र, तेरी दुनिया कुछ और थी, इन बच्चों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा, ग्वालियर का निर्माण करेगा। भविष्य में कैसा निर्माण होगा? जहां ये भटक रहे हैं, हमारे नौजवान भटक रहे हैं, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? आज मध्य प्रदेश दिवस में मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। सबसे बड़ी चिंता अगर मुझे होती है, रात की नींद अगर हराम होती है इन चेहरों की, इन नौजवान चेहरों की, जब मेरे सामने आते हैं मेरी नींद हराम होती है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती है। आज का नौजवान की अपनी सोच है, उसका अपना नजरिया है। आज के नौजवान में एक तरफ है वो कमीशन नहीं चाहता, वह ठेका नहीं चाहता, वह तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और 15 सालों में शिवराज सिंह जी द्वितीय उद्योग मध्य प्रदेश में लगे नहीं, उससे ज्यादा बंद हो गए। मालनपुर जाके देखिएगा क्या हुआ। ये मालनपुर इतने शोर से बना था, मालनपुर जो हमारे चंबल संभाग के लिए बना था, क्या हुआ हमारे मालनपुर का? शराब के कारखाने जरूर चलते हैं, बाकी सब बंद है। यह हमारी सबसे बड़ी चुनौती है।
और यही चुनौती का हमें उपाय ढूंढना है। कैसे हमारे नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। हमारा कृषि क्षेत्र जहां आत्महत्या में नंबर 1, किसान का जन्म कर्जे में होता है, मृत्यु कर्जे में होती है। अगर कृषि क्षेत्र में किसान का पैसा जेब में हुए, तभी तो वह ग्वालियर के बाजार में आके कुछ खरीद सकता है। वो किराने की दुकान गांव में चलती है जब किसान की जेब में पैसा होए। इन बच्चों, कृषि क्षेत्र के बच्चों, कृषि परिवार के बच्चों की अच्छी पढ़ाई तभी हो सकती है जब उनके घर में कुछ पैसा होए। वो अच्छी कमीज तभी पहन सकता है। तो कृषि क्षेत्र में हम कैसे नई क्रांति लाए? हमने शुरू किया था किसानों का कर्जा माफ करने। पहली दफा इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसान का नहीं, पर चालू खाते वाले किसानों का भी कर्जा माफ करें। और शिवराज सिंह चिल्लाते रहे कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी 3 हफ्ते पहले विधानसभा में खुद स्वीकार करना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। किसानों के साथ न्याय हुए। पिछले साल भी ग्वालियर चंबल के किसानों ने अपनी फसल बेची थी। सब्जी की फसल होए, जो भी फसल हो बेची थी, किस भाव पर बेची थी और आज क्या भाव है। 7 महीनों में इन्होंने कहां घसीटा हमारे कृषि क्षेत्र को। मैं गया था एक कार्यक्रम में, किसान चिल्ला रहे थे बैठे हुए कि हमें 6 महीने से हमें पैसे नहीं मिले, हमने अपना गेहूं बेचा है। आपने भी पढ़ा, किसान चिल्ला रहे हैं। ये बीमा की बात करेंगे, कलाकारी करेंगे, झूठ बोलेंगे। मैंने सोचा था 15 साल बाद जब शिवराज सिंह जी कुछ दिन आराम करेंगे तो झूठ बोलने में कुछ सुधार आएगा, पर अब तो और झूठ बोलने आ गए। और जब मैं कहता हूं ये झूठ बोलते हैं, ये चुनाव आयोग के पास जाते हैं, तब मैं क्या कहूं शिवराज जी, जनता कह रही है। कौन झूठ बोलता है? ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और एक्टिंग, कभी आप मंच पर आपने देखा होगा, घुटने टेक लेंगे, लेट जाएंगे। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। शाहरुख खान और सलमान खान को नीचा दिखा देंगे। ये तो बंबई जाए, एक्टिंग करे, हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। ये शिवराज सिंह की एक्टिंग आज सब समझ रहे हैं। आज भी उपचुनाव है, जगह जगह घूम रहे, घोषणाएं कर रहे हैं। मुझे दिखाया गया ये कागज, ये कहेंगे इसको हम ये पट्टा दे देंगे, फलाने का ये कर लेंगे। पिछले 4 महीनों से ये घूम रहे हैं। पहले तो मैं कहता था ये जेब में नारियल लेके घूमते हैं, अब तो ये ट्रक में नारियल लेके घूमते हैं। ये जहां मौका मिलेगा फोड़ देंगे। ये शिवराज सिंह जी, आप सोचते हैं कि आज की जनता, आज ये नौजवान बैठे हैं, ये आपसे ज्यादा समझदार है, ये आपसे ज्यादा समझदार है। आज के नौजवान शिवराज जी आपको पाठ पढ़ा देंगे, इनको आपको पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आज ये तस्वीर हमारे सामने है। आज कैसे हमारे मध्य प्रदेश की पहचान बदले, आज हमारे ग्वालियर चंबल की पहचान कैसे बदले? क्या हमारी पहचान माफिया से होगी? क्या हमारी पहचान मिलावट से होगी? मैंने शुरू किया था कि मध्य प्रदेश पर लोगों को विश्वास हो, क्योंकि विश्वास से ही निवेश आता है। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है। यह तो एक केंद्र बन सकता है, फैक्ट्रियों का केंद्र बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। जिसको पंजाब से सामान बनाता है, तमिलनाडु बेचना है, वो ग्वालियर मालनपुर आएगा अपना कारखाना लगाने। पर वो तभी आएगा जब उसका विश्वास हो, उसको विश्वास होए उस प्रदेश पर। मैंने मुहिम चालू किया था माफिया के खिलाफ। आपके ग्वालियर के लोग मुझे कहते थे कि अच्छा किया आपने ग्वालियर ये माफिया का मुहिम चलाया है। बहुत सारे मुझे ईमेल और व्हाट्सएप आए, अच्छा करिए माफिया का। पर ग्वालियर के माफिया को भी आप देख लीजिएगा, समझ गए ना?
मुहिम चलाया, शुद्ध का युद्ध शुरू किया, हमारे दूध के किसानों का बाहु बढ़ा, शुद्ध का युद्ध की मिलावट, हमारे छोटे छोटे बच्चे, मिलावटी दूध, मिलावटी खाना, ऐसी कोई चीज नहीं थी मध्य प्रदेश में जहां मिलावट नहीं था। तंबाकू में भी मिलावट, हर चीज में मिलावट। मिलावट की राजधानी गुजरात से, महाराष्ट्र से सामान मिलावटी बन के आता है। सबसे बड़ा बाजार मध्य प्रदेश है, क्योंकि इसकी छूट थी। ये माफिया, मिलावट का माफिया, शराब का माफिया, भी उज्जैन में 14 लोगों की मृत्यु हो गई। शिवराज जी, जब मैं कहता हूं कि ये माफिया ही आपके भगवान है, आपको पसंद नहीं आती बात, पर कैसे ये माफिया जीवित रहता है? उज्जैन में क्या हुआ? 14 लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि शराब का माफिया हावी हो गया। आज हर प्रकार का माफिया हावी है। मध्य प्रदेश में कोई निवेश आएगा? आज ये निवेश हमें मध्य प्रदेश में लाना है। एक कारखाना लगता है, 4 बच्चों को फायदा होता है। कोई गाड़ी चला लेगा, कोई मरम्मत का काम कर लेगा, कोई होटल चला लेगा, 4 का फायदा होता है। पर घोषणाएं करने से कोई निवेश आने वाला नहीं, ये एक्टिंग करने से कोई निवेश आने वाला नहीं। कौन सी गलती मैंने करी थी जब मैंने शुद्ध का युद्ध चलाया? कौन सी गलती मैंने करी थी कि मध्य प्रदेश की निवेश, हमारे मध्य प्रदेश की नई पहचान बने? कौन सी गलती मैंने करी थी? कौन सा गुनाह मैंने किया था जहां 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी? कौन सा गुनाह मैंने किया था कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और बाकी का हो रहा था जून में समाप्त हो जाता अगर अपनी सरकार रहती? और मैं कहता हूं, फिर से कांग्रेस की सरकार आती है तो हर किसान का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ होगा। कौन सी गलती की थी कि मैंने पेंशन बढ़ाया? कौन सी गलती की थी जब मैंने कहा हम गौशाला बनाएंगे? जितने गौशाला पूरे देश भर में नहीं बने, साल भर में मध्य प्रदेश में बने। कौन सी गलती मैंने करी थी कि 27% आरक्षण हम अपने पिछड़े वर्ग को देंगे? यह मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह जी, आप कहते हैं हिसाब दो, हिसाब दो। शिवराज जी, मैं हिसाब देने को तैयार हूं। आप मध्य प्रदेश के मतदाताओं को 15 साल और पिछले 7 महीने का हिसाब भी दो, उस तरफ खड़े हो जाइएगा। मैं जवाब देता हूं, मुझे आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे जो ये जनता बैठी है इसका सर्टिफिकेट चाहिए। और यही बात मैं आपसे कहने आया हूं, यही बात मैं आपसे कहने आया हूं कि ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। आप के सामने बहुत समस्या है, मुझे सुनील ने बताई थी, पहले भी बताई थी। हमारी जेसी मिल के मजदूरों को, जो मजदूर ने अपनी जिंदगी काट दी उस निवास में, आज उनके पास पट्टा नहीं है। इसके लिए कोई फाइल की जरूरत है? कोई फाइल, कोई फैसले की जरूरत है? जो इतने साल रहा है, आप कहेंगे हम कार्रवाई करेंगे। कमलनाथ कार्रवाई नहीं करते, कमलनाथ एक्शन लेते हैं। पूछिएगा किसानों से, जब मुआवजे की बात आई और अधिकारियों ने मुझे कहा जी ये पटवारी तहसीलदार का सर्टिफिकेट लगेगा, मैंने कहा वो पेट भरते रहिएगा फाइल वाइल का, बाद में मैं तो किसानों का पेट भरना चाहता हूं। 7 दिन में नहीं हुआ, आप खुद घर बैठ जाइएगा। शिवराज सिंह को दिखता नहीं? आज हमारे नौजवानों की आवाज नहीं सुनाई पड़ती, कान नहीं चलते ना, इनको किसानों का दुख नहीं सुन सकते, कान नहीं चलते, आंख नहीं चलती, मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। शिवराज जी, आपने मुंह चला के जनता को गुमराह किया है। यहां कारखानों की, उद्योगों की जरूरत है। दिल्ली के बिल्कुल पास है अपना ग्वालियर, यहां तो सबसे पहले अट्रैक्शन है।
सबसे पहले अट्रैक्शन है आप कहते हैं हमें 1000 बेड का अस्पताल चाहिए। अब ग्वालियर में 1000 बेड की मांग हुए, ये तो बड़ी बुनियादी मांग है। आज तो प्रदेश भर में अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के पास दवाई नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं। ये हालात है, ये हालात है। आज ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये उपचुनाव केवल उपचुनाव नहीं है, ये हमारे प्रजातंत्र और संविधान का चुनाव है। बुजुर्गों के लिए ये संविधान नहीं है, नौजवानों के लिए ये संविधान है। नौजवानों को इस संविधान की रक्षा करनी है। नौजवानों, याद रखिएगा, ये संविधान सबसे पहले आपका है। बाबा साहब अंबेडकर ने यह संविधान हमें दिया था, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। बाबा साहब अंबेडकर ने कभी नहीं सोचा था कि अपने देश में ऐसी राजनीति आएगी, सौदे की राजनीति आएगी। उन्होंने प्रावधान रखा था कोई विधायक का निधन हो जाए, सांसद का निधन हो जाए तो उपचुनाव होगा। बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं सोचा था कि ऐसी बिकाऊ राजनीति अपने देश में भी हो जाएगी। और आज ये उपचुनाव बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा करने का है। मैं तो आपसे अंत में ये निवेदन करना चाहता हूं कि ग्वालियर को संदेश देना है कि यहीं से कहानी शुरू हुई थी, यहीं से कहानी हम खत्म कर रहे हैं, यहीं से कहानी खत्म कर रहे हैं। और आप ये संदेश देंगे कि ग्वालियर के लोग भोले भाले सीधे साधे गरम खून के हैं, बगावत कर लेते हैं पर गद्दारी नहीं सहने वाले। ये ग्वालियर की जनता इससे मशहूर है। ग्वालियर चंबल तो वीरों की भूमि है। हमारे सीमाओं में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो सैनिक हैं वो ग्वालियर चंबल से हैं। उनका झंडा भी ऊंचा रखिएगा, उनका साहस भी बनाए रखिएगा। उनको भी एक दूसरे सैनिक के सामने अपना सिर ना झुकाना पड़ेगा कि मैं ग्वालियर चंबल से आया हूं जहां इतने बिकाऊ होते हैं। और ये तस्वीर अपने सामने रखकर 3 अक्टूबर के बाद ये झंडे नहीं रहेंगे, ये मंच नहीं रहेगा, ये बैनर नहीं रहेंगे, ये भाषण नहीं रहेंगे, पर 3 नवंबर के बाद ये नौजवान रहेंगे, हमारे किसान रहेंगे और कमलनाथ रहेगा। आपके साथ मिलके हम अपने ग्वालियर चंबल और ग्वालियर का एक नया इतिहास बनाएंगे। सुनील शर्मा तो अकेले नहीं है इसमें, सुनील शर्मा को हम आगे बढ़ाएंगे, इसे मजबूत करेंगे ताकि ग्वालियर की सेवा ये कर सके और हम नया इतिहास बना सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुझे कहा गया कि मैंने जवाब नहीं दिया गद्दारों के बारे में। प्रवीण और हर कांग्रेस परिवार के सदस्य को मैं कहना चाहता हूं कि कईयों ने कांग्रेस छोड़ी है, कईयों ने कांग्रेस छोड़ी है, ठीक है, कईयों ने कांग्रेस में प्रवेश किया, पर गद्दारों के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो बिकाऊ है एक दफा बिक गया, परमानेंटली बिक गया, और इससे आप चिंता मत करिएगा। ये भी बात मैंने कह दी थी पिछली दफे कि जैसी मिल का बाकी पैसा है, ये तो आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। जैसे मैंने आपके निवास का कहा, निवास तो होगा पर साथ साथ बकाया पैसा भी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।